हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? अब मस्ती खत्म, एग्जाम्स खत्म। बच्चों, अब आप जानते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं तो समाप्त हो चुकी हैं और आप अपना परिणाम भी देख चुके हो कि आपने कैसा काम किया और कैसे आपको मार्क्स मिले। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप लोग होम असाइनमेंट उसके प्रति आप बहुत लापरवाह हो रहे हैं। आप लोगों को हमने कितनी बार फोन किया, उसके बाद आप लोग अपना असाइनमेंट भेज रहे हैं और कई लोगों ने तो फोन करने के बाद भी असाइनमेंट नहीं दी। ये बहुत गलत बात है बच्चों। अब आपको पता चलेगा जिसने असाइनमेंट दिए है उसको कैसे मार्क्स मिले हैं और जिसने असाइनमेंट नहीं दिए हैं उसको कैसे मार्क्स मिले हैं। और दूसरी बात कि आप लोगों को जो उस दिन रिटर्न एग्जाम दिया गया था, एक तो आपने 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर किए थे, उसके बाद हमने 20 मार्क्स का आपको चित्र वर्णन दिया था और निबंध दिया था, जो कि आपने हमें मेल के द्वारा भेजना था। उसमें भी कई बच्चों ने बहुत लापरवाही की। तो आने वाले समय के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जो होम असाइनमेंट दिया जाएगा, आप उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और पूरा काम अपना नाम लिखकर, असाइनमेंट नंबर लिखकर जरूर भेजें। ठीक है बच्चों? तो अब हम वार्षिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको शुरू करेंगे। मैं आज आपको हिंदी साहित्य का पाठ 10 महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का वाचन करवाऊंगी और समझाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है? प्रस्तुत पाठ यानी जिस पाठ महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के बारे में जो है, इस पाठ में उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विकास के लिए किया था, न कि विनाश के लिए। विक्रम साराभाई ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। एक तेजस्वी, बुद्धिमान तथा होनहार 2 वर्ष के इस नन्हे बच्चे से मिलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। बालक ने रविंद्रनाथ टैगोर की इस भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। बड़े होकर वे महान वैज्ञानिक बने। उनका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई था। क्या बताया गया है कि जो साराभाई थे, विक्रम साराभाई थे, जब वो छोटे से थे, होनहार 2 वर्ष के थे, तो उनसे जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मिले तो उन्होंने उनके लिए भविष्यवाणी की थी, यानी भविष्य के बारे में बता दिया था कि बहुत यशस्वी बनेगा, यानी उनको कीर्ति प्राप्त होगी। यशस्वी मतलब कीर्ति प्राप्त होना। और बालक रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? उनकी इस भविष्यवाणी को सच भी साबित कर दिया। बड़े होकर वे महान वैज्ञानिक बने, जो कि उनका नाम डॉक्टर साराभाई था। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने प्रौद्योगिकी और शिक्षा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। अपनी इस बहुमुखी प्रतिभा के कारण विक्रम साराभाई अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े रहे। वे अपने उच्च पदों का दायित्व कुशलता से निभाते रहे। जो विक्रम साराभाई थे, उन्होंने क्या किया? वो वैज्ञानिक बने। उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा में महत्वपूर्ण कार्य किया और अपनी इस बहुमुखी प्रतिभा के कारण विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े रहे और अपने उच्च पदों पर, जो उनको पद दिए गए, उसका दायित्व उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक निभाया। समझ में आया आपको बच्चों? प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है? तकनीकी के बारे में भी और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। विक्रम साराभाई का कार्य क्षेत्र केवल विज्ञान या प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं था। विज्ञान व प्रौद्योगिकी तक उनका ही
जो कार्य क्षेत्र था वहां तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा और उद्योग में भी व्याप्त था, फैला हुआ था। उनमें एक महान शिक्षाविद, शिक्षा के ज्ञाता, शिक्षक के गुण भी विद्यमान थे। मतलब उनको शिक्षा शास्त्र के बारे में पूरा ज्ञान था। उनके अंदर जो थे शिक्षा के गुण थे, वो शिक्षाविद थे। शिक्षाविद मतलब शिक्षा शास्त्र के ज्ञाता थे। उनको पूरा ज्ञान था, शिक्षा के बारे में उनको पूरा ज्ञान था। विज्ञान की शिक्षा में नवीनीकरण तथा नए प्रयोग के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। विज्ञान के लिए जब उन्होंने विज्ञान की शिक्षा में जो नवीनीकरण किया और उसके नया जो उसके प्रति उन्होंने नए प्रयोग किए, वे हमेशा सतत मतलब हमेशा लगातार वो प्रयत्नशील रहे। विक्रम साराभाई का जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद में सन 1919 में हुआ। उनके पिता का नाम श्री अंबालाल साराभाई था। वे एक महान उद्योगपति थे जिनके पास अपार धन संपत्ति थी। उनकी मान्यता थी कि अपने बच्चों को सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करना माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में सन 1919 में हुआ था। जो उनके पिता थे उनका नाम था अंबालाल साराभाई। एक महान उद्योगपति थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी। उनका मानना था कि अपने बच्चों को सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करना माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आजकल की शिक्षा से वे संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने अपने मकान के परिसर में ही अपने परिवार के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना की। जो आजकल की शिक्षा है उसके प्रति वे संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? अपने परिवार के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना कहाँ कर दी? अपने मकान के परिसर में ही उसकी स्थापना कर दी। उन्होंने बड़े ही योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया, जो बहुत निपुण थे। ऐसे शिक्षकों को उन्होंने नियुक्त किया, यानी उनको उस पर नियुक्ति दी गई। और इस विद्यालय में विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, इंजीनियरिंग, कला, शिल्प, संगीत, नृत्य आदि विषयों की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था। यानी उन्होंने गणित, इतिहास, भूगोल, इंजीनियरिंग, कला, शिल्प, संगीत आदि विषयों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की। जब ये 5 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम बहुत सारे पत्र आते थे। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। जब विक्रम साराभाई 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम बहुत सारे पत्र आते थे। डाक द्वारा बहुत पत्र आते थे। यह देखकर बालक के मन में इच्छा होती थी कि उनके नाम भी बहुत सारे पत्र आए। जैसे मतलब मेरे पिताजी के नाम पत्र आए तो उनके नाम भी पत्र आए। अतः विक्रम ने कई लिफाफों पर अपना नाम पता लिखकर डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, इनके नाम ढेरों पत्र आने लगे। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम बहुत सारे पत्र आ रहे हैं तो उनको लगा कि मेरे नाम भी बहुत सारे पत्र आए। तो उन्होंने अपने नाम ढेर लिफाफों पर अपना नाम पता लिख दिया। ढेर सारे लिफाफों पर अपना नाम पता लिखा और उनको डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था कि उनके नाम भी ढेरों पत्र आने लगे। जब पिताजी को पता चला और उन्हें ये लगा कि बालक विक्रम के इस काम के पीछे उनको उद्देश्य क्या है, उनकी इच्छा हुई। क्या उद्देश्य था जो उन्होंने ऐसा काम किया, तो उनको इच्छा हुई जानने की। और जब उनको असलियत मालूम हुई तो उनको उस बात पर हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब उनको पता चला कि विक्रम ने ऐसा काम क्यों किया तो उनको हंसी आई। असलियत मालूम पड़ी तो उनको हंसी आई। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि सफलता मतलब पाने की इच्छा जानकर कि वो सफल होना चाहते हैं, किस प्रकार से वो सफलता हासिल करना चाहते हैं। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे के साथ साथ जीवन में कुछ नया करने का जीता जागता उदाहरण था। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1935 में पास की। सन 1935 से 37 तक गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की। 1937 में इंग्लैंड चले गए और 1940 में कैम्ब्रिज से
गणित और भौतिकी में बीएससी की परीक्षा पास की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। 1940 में जब ये कैम्ब्रिज से गणित और भौतिकी में बीएससी की परीक्षा पास कर ली, तो उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो विक्रम साराभाई भारत वापस आ गए। भारत में वे सर सीवी रमन तथा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के संपर्क में आए। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। सन 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ इनका विवाह हुआ। जब ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए, किसके संपर्क में आने से? डॉक्टर सीवी रमन और होमी जहांगीर। और उसके बाद ये आंदोलन में प्रभावित होने के बाद इनका विवाह 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हो गया। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से सन 1947 में पीएचडी की डिग्री हासिल करी। इन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों, ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के अनेक जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले। साथ ही इन्होंने अपने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की नींव रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में डॉक्टर साराभाई ने परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य ग्रह तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर भी कार्य किए। इन्होंने जब अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक यानी सौर मंडल के बारे में इन्होंने पूरा ज्ञान लिया और ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के अनेक जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले। साथ ही इन्होंने अपने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में क्या किया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की नींव रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अनुसंधान मतलब जहां खोज की जाती है। अहमदाबाद में डॉक्टर साराभाई ने परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य ग्रह तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर भी बहुत कार्य किया। बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक समझा रही हूँ। उसके बाद आपका अगला कार्य, इससे आगे का कार्य अगली वीडियो में होगा। और जितना मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, आप ध्यान से सुनेंगे और जब आप प्रश्न उत्तर करते हैं तो ध्यान से करेंगे, इसको समझेंगे और फिर अपना कार्य करेंगे। ध्यान रहे बच्चों कि आप अभी मुझे जब इस कार्य को देंगे तो असाइनमेंट के ऊपर असाइनमेंट जो मैं आपको दूंगी, अपना नाम जरूर लिखेंगे और असाइनमेंट नंबर जरूर लिखेंगे। हर पेज में लापरवाही नहीं करेंगे और इसका कार्य पूरा समय पर देंगे। ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों।